Hey, hello, what is up internet? This is Ankit Arya Sam here and welcome to this Kotlin lecture। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस Kotlin के ट्यूटोरियल में। तो पिछली बार हमने आपको फंक्शन बताया था, हम लोग फंक्शन समझ रहे थे एक गेम की मदद से, जो छोटा सा हम लोग गेम बना रहे थे रॉक पेपर सीजर्स का। अब ये उसका एक्सटेंड जो उस वर्जन का जो पार्ट है, ठीक है, उस वीडियो का ये एक्सटेंड वर्जन है, ठीक है, एक्सटेंडेड है, उसी का ये पार्ट है, ठीक है, मतलब पार्ट 2 आप बोल सकते हो ऐसा। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था काफ़ी सारी चीज़ें, फंक्शन, पैरामीटराइज्ड फंक्शन, रिटर्न टाइप फंक्शन, रिटर्न कीवर्ड का कैसे यूज होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने और मैंने आपको सारा प्रैक्टिकल बता रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देख रखा है फंक्शन के बारे में, तो ठीक इसके पिछले वाली वीडियो पहले देखिए। अगर आपने देखा है तो यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज हम लूप्स के बारे में पढ़ रहे होंगे और हाँ, लूप्स के बारे में पढ़ेंगे और अपना जो वो गेम टाइप का था एक रॉक पेपर सीजर वाला कंसोल गेम, उसको हम बनाएंगे। ओके, तो वो हमको इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेट्स मूव अहेड। एंड चलिए, मैंने इंटेलिजी आइडिया खोल लिया है, आप भी खोल लीजिए। यहाँ पे पहले से मैं खोल लेता हूँ ओपन प्रोजेक्ट करके, और रीसेंट प्रोजेक्ट या ओपन प्रोजेक्ट हमारा कोटलिन का ट्यूटोरियल चल रहा है, दिस विंडो। ग्रेट। नाउ अगर आप ये देखिए, पैरामीटराइज्ड फंक्शन, ये सब मैंने आपको बताया था किस तरीके से होता है, और रिटर्न का क्या मतलब होता है, ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है, सारा मैंने बताया था। game.kt फाइल में अगर आप जाएं तो हमने ऑप्शंस बना लिया था। स्टेप 2, क्रिएट अ फंक्शन नेम गेट कंप्यूटर चॉइस। अब हमको क्या करना है, देखिए, अगर वैसे व्यक्ति हैं आप जो इसके फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए, तभी समझ में आएगा। अगर ऐसे देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। देखिए, ये जो फंक्शन मेन है, इसमें हमने ऑप्शन तो बना दिया, ठीक है, रॉक पेपर सीजर्स का, लेकिन अब हमको कंप्यूटर से क्या करना है, इसका चॉइस लाना भी है ना। कंप्यूटर से इसका चॉइस लाना है तो हम फंक्शन बना के लाएंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे ये भी मैंने आपको सिखा दिया है, तो उसी का यूज करते हैं। और देखिए, इस नोट्स में अगर मैं जाऊँ, नीचे आ जाऊँ, नीचे अगर मैं आऊँ 2420, चलिए, ये सब मैंने आपको बताया। तो आइए नीचे आइए, देखिए, यू कैन रिप्लेस, ये सारा मैंने आपको बताया था। फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है, फंक्शन विथ सिंगल एक्सप्रेशन बॉडीज, तो इतना हमने बताया। अब देखिए, लेट्स मूव बैक टू आवर गेम एंड क्रिएट द गेम चॉइस। ओके, गेट गेम चॉइस का एक फंक्शन जो है आपको वो बनाना है। देखिए, दिस फंक्शन विल एक्सेप्ट 1 पैरामीटर एंड अरे स्ट्रिंग इज एंड रिटर्न 1 ऑफ द अरेज आइटम्स। मतलब ये जो गेट गेम चॉइस होगा, इसमें हम एक पैरामीटर लगाएंगे, ठीक है, इस फंक्शन को हम एक पैरामीटर देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक पैरामीटर पास होगा इस फंक्शन के साथ, ऐसे करके, है ना, इसके ब्रैकेट में जो मैंने आपको बताया है, और ये अरे पास होगा, है ना, अरे एन अरे ऑफ स्ट्रिंग एस, ठीक है। तो स्ट्रिंग एस का अरे पास हो जाएगा एंड रिटर्न 1 ऑफ द अरेज आइटम, और क्या रिटर्न करेगा, अरे का आइटम ये रिटर्न करेगा। ओके, स्ट्रिंग पास होगा और वही अरे का आइटम ये रिटर्न करेगा, ठीक है, गेट गेम चॉइस फंक्शन। तो यहाँ हम लिखते हैं, सबसे पहले तो हमको फंक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, गेटिंग गेम चॉइस, ठीक है। लीजिए, मैं लिखता हूँ फंक्शन, FUN लिखेंगे फंक्शन के लिए, गेट गेम चॉइस, ठीक है। ये क्या लेगा, ये लेगा एक पैरामीटर जो अरे टाइप का होगा, कैसा, स्ट्रिंग टाइप का, है ना, मतलब अरे में स्ट्रिंग टाइप का। तो लेट्स उसका नाम मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर ऑप्शन, या सिर्फ ऑप्शन रखते हैं, है ना, ऑप्शन, ठीक है। जो भी ऑप्शन ये डालेगा वो इस अरे में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लीजिए, ये बन गया हमारा स्ट्रिंग, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी एक अरे रिटर्न करेगा, राइट। तो इस तरीके से जो भी अरे होगा वो रिटर्न कर रहा होगा, है ना, हमने बनाया। और इसका बॉडी देते हैं। देखिए, बॉडी के आगे अगर आप देखें तो लिखा है भैर अरे इंडेक्स। देखिए, इस अरे में, समझिए मेरी बात को ध्यान से, इस अरे में जो भी इंडेक्स होगा, ठीक है, मतलब किसके लिए, ये तो एक अरे है, अरे में एलिमेंट्स इंडेक्स से स्टोर होते हैं, तो 0 1 2 3 ऐसे करके स्टोर होगा, है ना। तो हम वही अरे इंडेक्स को सबसे पहले बार निकालेंगे, ठीक है। अरे भाई, मतलब मान लीजिए कंप्यूटर ने चुना पेपर, तो कंप्यूटर पेपर कौन से इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे, 0 पे रॉक है, तो हम एक रैंडम नंबर जनरेट करवा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हम एक ऐसा रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे जो इसका इंडेक्स होगा, ठीक है,
इसका क्या होगा, इंडेक्स होगा। तो देखिए यहाँ पर वही कोड में किया गया है कि वैल एरे इंडेक्स मैथ डॉट रैंडम इक्वल रैंडम इंटू ऑप्शन डॉट साइज डॉट टू इंट, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, देखिए ये फंक्शन तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है, गेट गेम यूजर और पैरामीटर वाला यहाँ पे एक अरे पास करेंगे, ठीक है। और अरे जब पास होगा ये वैल अरे इंडेक्स, ये जो लिखा हुआ है जो भी हमारा इंडेक्स होगा, ठीक है, या ऑप्शन इंडेक्स ऐसे लिख दीजिए, ऑप्शन, अरे भाई काम कर यार, ऑप्शन इंडेक्स, लेकिन इसको हमको वैल्यू VAL लिखना है, वैल इक्वल्स ऑप्शन इंडेक्स, ठीक है। इसको आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, तो मैथ डॉट रैंडम से, ये जो मैथ डॉट रैंडम लिखा हो इससे रैंडम नंबर एक जनरेट हो जाएगा। इसको गुना करवा देंगे ऑप्शन के साइज से, ठीक है, और उसको 2 int में बदल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, इनटू, हमने क्या किया, इनटू क्या किस में लिखना है, ऑप्शन, है ना, ऑप्शन डॉट साइज जो भी होगा, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके साइज से, और फिर क्या कर देंगे, डॉट 2 int में रख लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको एक इंटीजर वैल्यू इसमें रख रहे हैं ऑप्शन इंडेक्स में, है ना। अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट बना लेंगे, है ना, एक एलिमेंट वैल, यहाँ से एक एलिमेंट निकालिए, जो भी हमारा एलिमेंट निकलेगा, वैल एलिमेंट इक्वल टू, अब अरे को एक्सेस करना है तो हमको अरे को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स पास करना होगा, तो वो इंडेक्स नंबर होगा, तो वो नंबर हम यहाँ वाला नंबर पास कर देंगे, है ना, ऑप्शन इंडेक्स। तो वैल एलिमेंट में हम क्या पास कर दे रहे हैं, ऐसे करके क्या लिखेंगे, ये देखिए जो अरे बना हुआ है यार, देखो ना किस तरीके से बनाते हैं। अरे का नाम लिख दीजिए और ऐसे ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट ऐसे लगाइए जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, उसमें अरे इंडेक्स पास कर दीजिए जो भी उसका वैल्यू है, ठीक है। तो मैं भी क्या करता हूँ, ऑप्शन हम लोग पास करते हैं और लिख देते हैं क्या, ऑप्शन इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स हमको रिटर्न करके दे देगा, निकाल करके दे देगा, यहाँ से रिटर्न करने के क्या, यही एलिमेंट जो हमारा रिटर्न करेगा, राइट। तो अभी ध्यान से समझिए कि ये जो एलिमेंट है रिटर्न कर रहा है, ये क्या है, क्या लिख रहा है, रिक्वायर्ड टाइप फाउंड स्ट्रिंग, अच्छा, रिक्वायर्ड टाइप फाउंड, रिक्वायर्ड यूनिट फाउंड स्ट्रिंग, अच्छा ये बोल रहा है। आप इसको ऐसे करके स्ट्रिंग बना लीजिए और यहाँ लिख लीजिए स्ट्रिंग ऐसे, क्योंकि टाइप आपको देना है, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, है ना। तो यहाँ टाइप आप ऐड कर लीजिएगा, हमको यहाँ टाइप डालना पड़ेगा, यहाँ टाइप हमसे छूट गया है, राइट, क्योंकि हम स्ट्रिंग रिटर्न करवाएंगे एलिमेंट का एक नाम। तो चलिए ये हमारा रिटर्न हो गया यहाँ से, मतलब आप कंप्यूटर जो है वो चॉइस चुन लेगा, ठीक है। ये ऑप्शन, ये जो है यहाँ से आराम से कंप्यूटर जो है आपका चॉइस जो है वो चुन लेगा। पिछली बार हमने आपको बताया था कि कैसे हम मेन मेथड में वो जो है ऑप्शन नाम का वेरिएबल में हम लोग उसको एक स्टोर करवा लेंगे, है ना। हाउ टू क्रिएट न्यू फंक्शन, देखिए गेट गेम यूजर चॉइस करके हमने यहाँ से किया था, ठीक है। आइए नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ तक हमने बना लिया फंक्शन वैल गेम चॉइस गेट गेम ऑप्शंस। देखिए अब एक और वेरिएबल फंक्शन में बनाएंगे और वहाँ अपडेट कर देंगे, जहाँ पर गेट गेम चॉइस ये वाला पास कर जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस मेन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, वैल, ठीक है, और ऑप्शन की जगह हम क्या कर रहे हैं, गेम चॉइस, ठीक है, या गेट ऐसे लिख देते हैं, हाँ, गेम चॉइस या कंप्यूटर चॉइस, ठीक है, कंप्यूटर चॉइस। और यहाँ पे क्या पास करेंगे, एक स्ट्रिंग, जो भी कंप्यूटर का मतलब जो भी कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा वो एक स्ट्रिंग सेलेक्ट करेगा ना, यहाँ से रॉक पेपर सीजर्स में से, है ना, यही तो सेलेक्ट करेगा। तो उसको हम एक अलग अलग वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू आएगा या रॉक या पेपर या सीजर, इसको हम रख लेंगे ताकि हमको इसको बाद में वैलिडेट करवाना होगा, राइट। तो ये रॉक, पेपर और सीजर्स ये जो है ये कहाँ से आएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, नहीं, हम रैंडमली चुनेंगे कि एक बार मान लीजिए 1 आया तो ये वाला, 2 आया तो ये वाला, 0 आया तो ये वाला, तो वो नंबर तो यहाँ से निकल ही रहा है जो भी इंडेक्स है। और इंडेक्स के बाद जो स्ट्रिंग निकल रहा है एक वैल्यू इस सारे में से, वो यहाँ है, एलिमेंट में है, राइट। तो मतलब कि ये गेट गेम चॉइस फंक्शन आपको एक एलिमेंट रिटर्न करके दे रहा है, राइट। और
तो कौन सा दे रहा है, ये गेट गेम चॉइस है ना, तो हम लिख देंगे गेट गेम चॉइस। और इसमें देखिए ये क्या कह रहा है कि एक अरे पास कर दो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का, तो ये वाला अरे तो स्ट्रिंग टाइप का ही है, ये वाला अरे ऑप्शन अरे देखिए सारा स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ ऑप्शंस। लीजिए हमने पास कर दिया ऑप्शन, हमारा ये भी काम हो गया। स्टेप 2 हमने कर लिया, ठीक है, तो स्टेप 2 अब हमने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे देखिए जैसे अभी मैं अगर शाउट करूं, ठीक है, क्या आ रहा है, प्रिंट करके देखिए, इसको प्रिंट कीजिए किसको, गेम चॉइस को, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, कुछ भी आ जाएगा इसमें, तो कुछ भी वैल्यू तो आएगी ही। राइट क्लिक करके एक बार रन कीजिए, और रन करके देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक प्रोग्राम बना रहे होते हैं ऐसे बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा आपको पता चलते रहता है कि आप गलत कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, राइट, तो वो इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हो, काफ़ी आसान है। हमने एक फंक्शन बनाया जो हमको एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। देखिए रॉक चुन लिया है ना, इसने रॉक चुना, राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे, तो हो सकता है इस बार भी रॉक चुने। ठीक है, ये चुन लिया। तो देखिए ये प्रोसेसर और थ्रेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कब क्या चल रहा है, तो कुछ भी रैंडम नंबर ऐसे जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, राइट। तो वेल ऑप्शंस जो है आपका ऐसे करके तो इस तरीके से आपका प्रिंट हो रहा है। ओके, मतलब गेम अब कंप्यूटर जो है हमारा खुद से चुनने लगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमने कर लिया है। तो देखिए फंक्शन आप समझ पा रहे हैं ना, यही फंक्शन का आपको मेन समझना है। इस तरीके से आप फंक्शन और रिटर्न के साथ काम करेंगे, और वैल कीवर्ड लगा के वैल्यू में इस वेरिएबल में एक एक वैल्यू स्टोर कर ले रहे हैं, राइट। ये एलिमेंट वैल्यू एक वैल्यू दे रहा है जो इस ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन एक अरे है, और वो अरे कहाँ है, ये वाला अरे। ठीक है, ये ऑप्शंस अरे यहाँ ऑप्शन के नाम के वेरिएबल रेफरेंस में आ जा रहा है। ठीक है, और वहाँ से स्ट्रिंग वैल्यू, ये वाला मेथड एक रिटर्न कर रहे हैं, फंक्शन एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और वो स्ट्रिंग वैल्यू क्या है, एलिमेंट है, यहाँ पे है। ठीक है, और वो एलिमेंट कैसे रिटर्न निकल रहा है, तो ऑप्शन और ऑप्शन का इंडेक्स, मतलब कि जो भी अरे है, अरे ये रॉक पेपर सीजर्स है, और इसके पास इंडेक्स रहेगा, तब आप उसको एक्सेस कर लेंगे, है ना। तो एक्सेस करेंगे, उसके बाद हम उसको अलग अलग निकाल के रख देंगे। ठीक है, तो जैसे अलग अलग निकाल दे रहे हैं, इस ऑप्शन इंडेक्स में हम क्या डाल दे रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर डाल रहे हैं वो ये वाला नंबर डाल रहे हैं। उस नंबर का फॉर्मूला हमने क्या लिख दिया है कि मैथ डॉट रैंडम, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करो ऑप्शन के साइड से, और उसको 2 int में इंटीजर में कन्वर्ट करके दे दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अरे यार यहाँ पे देखो, मान लो मैंने बनाया ऐसे वैल माई अरे इक्वल टू अरे ऑफ सिर्फ अरे ऑफ, यहाँ हमने लिख दिया अंकित कॉमा अमित, अंकित कॉमा अमित कॉमा शुभम, है ना। तो अगर आपको शुभम प्रिंट करवाना होगा तो क्या लिखेंगे, माई अरे। ठीक है, इसके ब्रेसेस में ये वाला ब्रेसेस हम लगाएंगे, बिग ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, शुभम 0 1 2, ये 0 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे है, यहाँ 2 लिखेंगे तो शुभम आ जाएगा, है ना। देखिए अभी रन करके मैं आपको दिखाता हूँ, और जब शुभम आ जाएगा तो यही नंबर हम एक वेरिएबल में पास कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए शुभम आ गया नीचे वाला। अच्छा, ये अगर शुभम है, इसका मतलब मैं अगर करूँ VAL इंडेक्स, ठीक है, ऐसे कि माई अरे इंडेक्स इक्वल टू 2, तो इसका वैल्यू भी तो 2 है इस वेरिएबल का, तो मैं यहाँ पर वैल्यू ना डाल के माई अरे इंडेक्स डाल दे रहा हूँ, तो अभी भी क्या आएगा, शुभम आएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, हम एक खुद से कंप्यूटर से रैंडम नंबर जनरेट करवा रहे हैं, और वो रैंडम नंबर यहाँ पे पास कर दे रहे हैं, तो वो ट्रीट कर रहा है अरे का इंडेक्स। देखिए शुभम आ गया प्रिंट होके, समझ गए। इतना हम कर रहे हैं अभी फिलहाल से, यहाँ पर भी उस इंडेक्स के पास कर दिया है। ठीक है, तो ये इंडेक्स यहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे, इस एलिमेंट जो निकल रहा है आपका, ये ऑप्शन इंडेक्स करके, तो हमारा उस तरीके से प्रिंट होके वैल्यू मिल जा रहा है। गॉट इट। यहाँ हम सब मिटाते हैं, हमको यहाँ तक का भी काम नहीं है, और आगे बढ़ते हैं इस गेम में। तो फंक्शन आई होप आपको अब इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम फंक्शन के साथ काम कर रहे होते हैं। अब हमने इतना सारा कुछ कर लिया है ना। अब देखिए कि गेट यूजर चॉइस, ठीक है, फंक्शन विल डू आस्क द यूजर फॉर चॉइस। अब एक यूजर से लेना होगा, हमने तो कंप्यूटर से ले लिया चॉइस, उसका कंप्यूटर का चॉइस हमने ले लिया, अब हमको चाहिए यूजर का चॉइस। तो यूजर का चॉइस कैसे, मतलब अब प्लेयर जो खेलेगा इसके साथ वो
जिस तरीके से लूडो में आपका कंप्यूटर खेलता है, आपका मोबाइल खेलता है, तो उस तरीके से हमने वो तो सेट कर दिया कि मोबाइल क्या चल रहा है, कंप्यूटर आपका क्या चल रहा है, रॉक पेपर सीजर्स जो भी आपका चूज कर रहा है। अब हमारी बारी है कि हम यूजर जब क्लिक करें क्या चूज करें, ठीक है। तो क्रिएट गेट यूजर फंक्शन एक हम बनाएंगे, है ना, उसके लिए भी एक अलग फंक्शन। जब भी कुछ आपको लॉजिक लिखना रहे, अलग अलग लॉजिक उसको फंक्शन में बांट दीजिए, अलग लॉजिक लिख लीजिए। तो गेट यूजर चॉइस जो है वो उस फंक्शन में लिखेंगे, गेट यूजर चॉइस। और ये फंक्शन क्या करेगा, पूछेगा, ठीक है। वी विल लूप थ्रू द आइटम्स इन द ऑप्शंस अरे एंड आस्क द यूजर टू टाइप देयर चॉइस। और हम उसको लाइन को रीड कर लेंगे, है ना, कंसोल से, और फिर चेक करेंगे कि सही डाला है कि नहीं, ठीक है। और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लूप। इफ वी वांट टू रिपीट ए सीक्वेंस ऑफ कोड अंडर ए सर्टेन कंडीशन देन वी शुड गो फॉर लूप। देखिए लूप हम लोग क्यों यूज करेंगे, मान लीजिए कि एक बार यूजर ने लिख दिया RAM, अब यूजर है कुछ भी लिख सकता है, वो सोचेगा इसको खिलाते हैं, अच्छे से मज़ा करवाते हैं कोड को, तो राम लिखेगा, ठीक है। या मान लीजिए उसने लिख दिया हेलो ऐसे, तो हेलो तो इनवैलिड चॉइस है ना। तो हम तब तक यूजर से चॉइस मांगते रहेंगे कि तुम सही डालो, तुम सही डालो, तुम सही डालो, तुम सही डालो, नहीं तुम सही डालो, रॉक पेपर सीजर्स यही तीनों में से कुछ डालो, ये सब गलत चॉइस है, हेलो और ये और वो, ठीक है। तो भाई जब ये गलत चॉइस है हमारा, ठीक है, कि हम ये इस लूप में नहीं डाल सकते हैं, मतलब हम इस कंडीशन में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, तो हमको चेक करना है। तो बार बार चेक करने के लिए हम लोग लूप का यूज करेंगे। और लूप का मतलब क्या होता है कि एक ही कोड को बार बार रिपीट करते रहो जब तक कि एक सर्टेन कंडीशन ना अचीव हो जाए। मतलब कि मान लीजिए आप पानी तब तक पीजिए जब तक आपका प्यास अच्छे से मिट ना जाए, आप खाना तब तक खा रहे हैं जब तक आपकी भूख जो है वो ख़त्म नहीं हो जा रही है। तो आपका भूख ख़त्म हो जाना भी एक कंडीशन है। आप सिर्फ तभी तक खाना खाएंगे जब तक आपको भूख बहुत तेज़ लगी होगी, जैसे ही पेट भरा खाना छोड़ दिया। तो उसी तरीके से क्या होगा कि एक कंडीशन होगा, मान लीजिए वो कंडीशन ट्रू है तो लूप जो है वो चल रहा है, बार बार कंडीशन अप्लाई हो रहा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन बदल गया, तो कोड चलना बंद हो गया, लूप से बाहर हो गया, तो वहाँ पर हम लूप का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर लूप है, यू शुड गो फॉर लूप व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इज फिक्स्ड और व्हेन यू नो दैट हाउ मेनी टाइम्स यू वांट दैट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड अंडर ए सर्टेन कंडीशन। तो लूप्स तीन तरह के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। अभी हम जो बात कर रहे हैं फॉर लूप की बात करेंगे यहाँ पर, उसके बाद वाइल लूप भी देखेंगे। देखिए फॉर लूप का हम लोग तब यूज करेंगे, मान लीजिए कोई अरे है ना। अब ये अरे है तो यहाँ पर आपको फिक्स है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1000 होगा, 5000 होगा, 3000 होगा, कितना भी। अभी आपको पता है कि इसमें 3 है, तो हमने 3 बार लूप को चलाएंगे। हम कितनी बार लूप को चलाएंगे, 3 बार। अब 3 बार जब लूप को चलाएंगे तो जैसे देखिए, मान लीजिए एक एक करके लूप आपके काम को आसान करता है। आपको रॉक प्रिंट करवाना है, पेपर प्रिंट करवाना है, सीजर्स प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमको अगर रॉक प्रिंट करवाना होता तो हम लिखते हैं साउट, या पहले एक वेरिएबल बना देते हैं वैल, ठीक है, और लिखते हैं ऑप्शन OP इक्वल टू, ठीक है, OP इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, ऑप्शंस, और इसमें लिख देते ब्रैकेट में 0, है ना, वैल OP2 ऑप्शन 2 इक्वल टू ऑप्शंस, यहाँ क्या लिख देते 1, समझ रहे हो। आप लिखते एक और वैल OP3 ऑप्शंस 2, ठीक है। अब 3 को था, आपने यूज कर लिया, जब 3 था तब तो आपने आसानी से लिख लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरी बात समझिए, जब 1000 डेटाबेस से डेटा आएगा तो आप कैसे चलाएंगे, आप एक एक वेरिएबल बनाएंगे क्या, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोड बहुत बड़ा बन जाएगा, ऊपर से मेंटेन करने में दिक्कत होगी, ऊपर से साइज एप्लीकेशन का बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग बना लेंगे एक अरे, और उसी अरे में सब बना लेंगे, है ना। और उस अरे में से हम सब चीज़ को एक एक करके लूप करके, मतलब आइट्रेट कर लेंगे एलिमेंट्स को, उसको आइट्रेशन बोलते हैं, एक एक करके ले आएंगे। वहाँ पर स्मार्ट तरीका, स्मार्ट गेम खेलेंगे, स्मार्ट तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो अब जब आप इसको साउट करोगे OP, है ना, मतलब प्रिंट करोगे साउट
OP, है ना। और फिर अगर अब मैं प्रिंट करूँ यहाँ से OP2, ऐसे करके इसमें होगा OP2, इसको ऐसे लगाना पड़ेगा यार, कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। छोड़ो, एक काम करता हूँ मैं, OP हो गया आपका, है ना। इस तरीके से जब आप प्रिंट करोगे तो सब प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट। मतलब अभी रॉक आएगा, रॉक प्रिंट होके आएगा, देखना नीचे में। और लीजिए रॉक आ रहा है प्रिंट होके, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1000 एलिमेंट रहता तो क्या आप एक बार करते, 1000 बार करते? नहीं, हम क्या करते, चुपचाप एक लूप बनाते इस तरीके से, फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना था तो सिंटैक्स है फॉर, और यहाँ पर डाल देते हैं कंडीशन, यहाँ पर एक कंडीशन डाल देते हैं। अब ये कंडीशन जब तक ट्रू है, जब तक आपका पेट भरा हुआ है, ठीक है, तब नहीं, सॉरी, जब तक आपका पेट खाली है तब तक आप खाना खाएंगे, राइट। तो यहाँ पर भी हम एक कंडीशन डाल देंगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, जब तक ये कंडीशन सही होगी, तब तक इसके लाइन का कोड चलता रहेगा। इसके अंदर जो भी कोड होगा सब चलता रहेगा। तो मैं इस लूप को 3 बार चलाता हूँ, तो मैंने लिख दिया, ठीक है, ऐसे करके 1.3, मतलब 1 से 3 बार चलो। और क्या करो, इसको एक वेरिएबल में डाल लो x इन, जिसका नाम है x एक वेरिएबल हो गया। अब जब हमको प्रिंट करना होगा किसको, ये ऑप्शन 1 को, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ val op1 इक्वल टू, ऐसे मैं लिखता हूँ ऑप्शन, ठीक है। और इस ऑप्शन में क्या लिख देता हूँ, या सिर्फ OP लिखता हूँ और यहाँ पे x लिख देता हूँ, ठीक है। अब 3 बार लूप चलेगा और इस x में वैल्यू जाके अपडेट हो जाएगा। मतलब कि एक बार 1, फिर एक बार चलेगा, कंडीशन देखेगा ट्रू, फिर 3, ऐसे करके कंडीशन चलेगा। और देखिए आपको मिलेगा ऐसे करके। अब ये तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने प्रिंट किया नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं println और यहाँ लिखते हैं OP1, ठीक है। और ये क्या, अच्छा ये देखिए इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3, हमको यहाँ से ये जो इंडेक्स है वो 3 बार नहीं चलाना है, 0 से लेके 2 तक। क्लिक कीजिए, रन कीजिए, लीजिए एक बार 0 आएगा x में वेरिएबल, फिर 2 1, फिर 2, और आपको प्रिंट होके सब मिल जाएगा। लीजिए रॉक पेपर सीजर्स एक ही बार में प्रिंट होके मिल गया। तो देखिए वो जो लाइन का कोड कितना आसान हो गया, ये सब आपको झंझट करने की ज़रूरत नहीं है ना। लीजिए, तो ये हो गया फॉर लूप। अच्छा, तो लूप का यूज हम लोग करेंगे इसी के लिए ये जो एरे में आइटम्स हैं उसको आइटरेट कर रहे हैं, एक एक करके निकाल रहे हैं। अब इस पर आप कुछ काम कर सकते हैं, है ना, अब आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो फॉर लूप का इस तरीके से सिंटैक्स होता है। अब फॉर लूप अगर मैं आपको बताऊं, न्यू में जाएंगे, कोटलिन फाइल बनाएंगे, गलत बन गया था हमसे, और इसका नाम रखते हैं फॉर लूप डेमो। अब यहाँ पे लिखते हैं मेन मेथड, सबसे पहले फंक्शन मेन आ गया हमारा, और इस मेन में हम क्या लिख लेंगे, फन मेन में फॉर लूप, ठीक है, कहाँ से 1 से लेके 100 तक गिनती लिख दीजिए, और जो भी 1 2 3 जो भी वैल्यू आएगा उसको कहाँ स्टोर कर लीजिए, n नाम के वेरिएबल में, n इन ऐसे करके। और यहाँ पर अगर आपका एक लाइन का कोड है तो लिख दीजिए println, यहाँ n पास कर दीजिए, बस ये एक ही लाइन में हो जाएगा। आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, जो करली ब्रैकेट आप लिख रहे थे वो हटा सकते हैं। तो देखिए ये रेंज बताता है, ये डबल डॉट ऑपरेटर आपको रेंज बताएगा, 1 से 100 तक आपको 100 बार ये लूप चलेगा, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक। अब जैसे ही इतना बार चलेगा फिर आपका लूप बाहर हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। देखिए समझ गए, इस तरीके से 1 से 100 तक। अब इसमें मैंने सारा आपको करब बता रखा है, देखिए फॉर लूप, ठीक है। ये कोड आप 1 से 100 तक कर सकते हैं, 1 से 10 तक कर सकते हैं। देखिए अगर आपका मन है कि नहीं भाई ये जो लूप है वो 1 से 100 तक नहीं, इससे n-1 बार चले, ठीक है, मतलब 1 से तो चले लेकिन इस 100 से मात्र 1 बार कम, मतलब 1 से लेकर 99 तक ही चले, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अनटिल का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं मैंने अनटिल यूज किया होगा, देखिए x in 1 until 100, अनटिल यहाँ यूज कर दीजिए, ठीक है। x in 1 ये डॉट हटा दीजिए, अनटिल लिख दीजिए, अनटिल 100, मतलब जब तक कि 100 तक वो नहीं पहुँच जाता है। तो 100 तक जैसे ही पहुँचेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा कंडीशन,
और कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप से बाहर आ जाएगा, तो ये प्रिंट होगा ही नहीं। समझ गए? तो 99 बार ही चलेगा 1 से लेकर कोड। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। ये अनटिल कीवर्ड का यूज होगा। ठीक है, जब आप एक बार आपको नहीं चलाना है तो उस रेंज के लास्ट में। ठीक है, और रिवर्स में चाहिए तो मान लीजिए ये तो हमने कर दिया, लेकिन हमको जो है नंबर रिवर्स में भी चाहिए, तो फॉर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 100.1 100 से लेके 1 में? नहीं, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या लिखना होगा? उसके लिए डाउन टू ऑपरेटर का यूज करना होगा। मतलब 100 डाउन टू ऐसे कीजिए, है ना। देखिए इधर कहीं मैंने डाउन टू के बारे में बताया होगा, ये देखिए 15 डाउन टू 1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 100 डाउन टू 1, और जो भी वैल्यू आएगा उसको कहाँ रखिए, तो एक वेरिएबल बनाइए जिसका नाम होगा x इन 100 डाउन टू 1 लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। और अगर आप ना चाहें तो आप ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, और यही करली ब्रैकेट आप हटा सकते हैं जब आपका एक ही लाइन का कोड लिखना रहे। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। प्रिंट एलन करेंगे, x लिख देंगे, तो 100 से चलेगा ये कोड इस बार। 100 99 ऐसे करके 98 97 ऐसे करके 1 तक जाएगा। गॉट इट? लीजिए देखिए ऊपर आइए, ये ऊपर आ गया मैं, ये लीजिए 100 100, ये ऊपर वाला लाइन का कोड चल रहा है, एक नीचे वाले लाइन का कोड चल रहा है, तो 100 तक यू कैन सी, 100 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में आपको रेंज नहीं बदल देना है। ठीक है, आपको ये डाउन टू ऑपरेटर का यूज करना है इसका। ठीक है, तो आप डाउन टू ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। गॉट इट? अगर आप उसी तरीके से कुछ नंबर स्किप करना चाहें तो स्टेप कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। स्टेप कीवर्ड क्यों? मतलब कि मान लीजिए इन दोनों को हम कमेंट करते हैं और हम इसको उठाते हैं, अभी फ़िलहाल कॉपी करते हैं, नीचे ले आते हैं, पेस्ट करते हैं, अनटिल हटा देते हैं, 1 से लेके 100 तक चाहिए गिनती, सारा नंबर प्रिंट होके, लेकिन स्टेप कर दो 2, मतलब हर एक दूसरा अल्टरनेटिव नंबर, मतलब कि हर एक दूसरा अल्टरनेटिव नंबर कहने का क्या मतलब हुआ? स्टेप 2 लिखने का मतलब हर एक दूसरा, मतलब 1 2 3 4 5, मान लीजिए ऐसे करके ये 100 तक है, तो ये दूसरा अल्टरनेटिव नंबर कहने का मतलब ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये स्किप कर देगा, ये 3 हुआ, ये चौथा, ये स्किप कर देगा, 5, ये 6 स्किप कर देगा। तो क्या वैल्यू आ गई आपको? 1 3 5 7 9 ऐसे करके 100 तक जो भी आएगा वैल्यू। तो देखिए स्टेप 2 हमने किया, राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं। थोड़ा सा ये फॉर लूप में सिंटैक्स है, अलग तरह के केसेस हैं जहाँ पर आप इस तरीके से फॉर लूप को चला सकते हैं। देखिए ऊपर आइए, थोड़ा सा आपको दिखेगा। ठीक है, 1 देखिए आ गया, 2 नहीं आया, 3 आया, 4 नहीं आया, 5 आया, 6 नहीं आया, 7 आया, तो हर दूसरा नंबर जो है वो इसने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। इस तरीके से आप 3 भी लिख देंगे तो हर तीसरा नंबर स्किप कर देगा। 10 लिखेंगे तो हर 10वां नंबर स्किप कर देगा। देखिए हर तीसरा नंबर इसने स्किप कर दिया होगा। देखिए 3 नहीं है, फिर 6 नहीं है, हर तीसरा नंबर। देखिए अगर मैं 10 लिख दूं, तो हर 10वां नंबर ये स्किप कर देगा। मतलब 10 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 100 नहीं होगा। देखिए 1 2 11 है, 21 है, ऐसा है। तो ये हुआ कुछ अलग कंडीशन, अलग तरीके का। ऐसे तो ये ऑपरेटर्स वगैरह में ही है सारा कुछ। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इस तरीके से जो है लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेप 2 से आप स्किप करवा सकते हैं, अनटिल से आप इसके रेंज के -1 तक करवा सकते हैं। ये रेंज होता है, उल्टा चलाने के लिए आपको डाउन टू लिखना पड़ेगा। गॉट इट? तो ये आप डाउन टू लिखें, समझ गए? तो जिस तरीके से लूप से हमने देखा कि हम कुछ भी एक ही तरह के कोड को, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हम इस कोड को चलाते जा रहे हैं, तो ठीक उसी तरीके से हम जब इसको चलाएंगे इस फंक्शन में, ठीक है, ये गेम के फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक एक फंक्शन को यहाँ से ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से सारा फंक्शन को ले आएंगे। ओके, मतलब सारा एलिमेंट को ले आएंगे एक एक करके, एक एक बार चला के, और जब तक चलाएंगे जब तक ये सही ना डाल दे, यूज़र हमारा रॉक या पेपर या सीजर्स में से सही ना डाल दे, तब तक उससे बोलते रहेंगे कि नहीं भाई तुम चलते रहो, तुम अभी उससे इनपुट मांगते रहो। अब अगर वो सही इनपुट डाल देगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक नया जो है मतलब उसको चेक कर लेंगे कि सही डाला है कि गलत डाला है, और चेक करने के लिए भी हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, व्हाइल लूप से कैसे चेक करेंगे और क्यों नहीं चेक करेंगे और किस तरीके से चेक करेंगे।
ठीक है। अब उसके लिए वाइल लूप समझना पड़ेगा। एक वाइल लूप होता है, तो ये कंडीशन तो आपको तब, फॉर लूप तब बेस्ट है व्हेन यू वांट कि कितना नंबर ऑफ आइटरेशन है, कितना बार लूप चलना है। जैसे यहाँ पे हमको पता था कि 100 बार लूप चलाइए, 100 बार गिनती प्रिंट करना है, तो हमने लूप चला दिया 100 बार। 10वां नंबर को स्किप करना है तो स्किप करवा दिया। अब आपको पता ही नहीं है कि कब तक चलेगा। मतलब मान लीजिए कि यूजर को आपने गेम बना के दे दिया, तो वो गेम कब तक वो सही डालेगा आपको क्या पता है। वो 100 हो सकता है वो 1001 बार डालना चाहे, गलत गलत है ना। अब वो 1012वीं बार, 1013वीं बार डाले, सही वैल्यू डाले, तो आपको तो नहीं पता है कि वो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो ट्राई करेगा, कितना बार वो गलत या सही डालेगा। तो जब आपको नंबर नहीं पता रहे, एक ही कोड को बार बार कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है, जो आपसे यूजर का इनपुट मांगेगा वो कोड, वो लिखा हुआ कोड आपको बार बार यूज करवाना है और तब तक उसको एग्जीक्यूट करवाना है जब तक सही ना हो जाए। तो आपको तो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन पता ही नहीं है कितना बार एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो वहां पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है व्हाइल लूप। उस केस में आपको व्हाइल लूप का यूज करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, और व्हाइल लूप का सिंटैक्स है, नया कोटलिन फाइल बनाइए, व्हाइल लूप डेमो, ठीक है। ये लीजिए, हमने लिख दिया मेन फंक्शन बन गया। और वाइल लूप का सिंटैक्स है, वाइल लिखिए, है ना, और ये कंडीशन लिखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट में। अब ये कंडीशन जब तक ट्रू है, ठीक है, ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक इसके लिए अंदर लिखा हुआ सारा कोड काम करेगा इस ब्लॉक के। जैसी कंडीशन फॉल्स हो गया, सब खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, कि एक ऐसा लूप लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 5, है ना, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट ln। तो मुझे बताइए कभी ये फॉल्स होगा? 10 कभी 5 से छोटा होगा नहीं ना, तो इसका मतलब ये वाला ट्रू है। ये कंडीशन जब ट्रू है तो इसके अंदर लाइन कोड चलता रहेगा, तो इतना चलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। माई नेम इज अंकित, है ना। तो जब ये चलेगा तो बंद ही नहीं होगा, ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। ये कंडीशन सदा के लिए ट्रू हो गई। अगर आप कंप्यूटर में आग भी लगा देते हैं, आग लगा दोगे तो बंद हो जाएगा कंप्यूटर ही आपका। लेकिन जब तक कंप्यूटर चालू है, जब तक ये प्रोग्राम ऐसे चल रहा है इंटेलिजेंट आइडिया में, तब तक देखिए नीचे एग्जीक्यूट होता जा रहा है, माय नेम इज अंकित, माय नेम इज अंकित, माय नेम इज अंकित, क्योंकि वो कंडीशन को फॉल्स करने वाला कोई है ये नहीं है। अब 10 से कभी 5 छोटा हो, मतलब 10 से कभी भी 5 बड़ा हो सकता है, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपका दिक्कत है, समझ गए। दिस इज द थिंग। ये हो गया आपका इनफिनाइट लूप। अब इसको रोकना है तो आपको प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा, जेबीएम को बोलना पड़ेगा रुक बेटा जेबीएम रुक जा, तो हमने स्टॉप कर दिया तो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया व्हाइल लूप, कुछ इस तरीके से काम करता है। ये कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए एकदम। तो इसी के बेस पे हम लोग देखेंगे कि क्या यूजर वैलिड चॉइस किया है। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे यूजर वैलिड चॉइस, हाँ ट्रू है भाई, यूजर वैलिड चॉइस है तब तो काम करो। और अगर यूजर वैलिड नहीं है, इसके ये होता है ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। इसका मतलब उल्टा हो गया, जो वैल्यू हमने डाला उसका रिवर्स वैल्यू आ गया। यहाँ ट्रू था तो यहाँ वैल्यू फॉल्स आ गया, ठीक है। तो अच्छा गलत डाल रहा है तो एक काम करो भाई, गलत डाल रहा है, हाँ अच्छा ये कंडीशन तो ट्रू है, मतलब कि तब तक इस कोड को एग्जीक्यूट करवाओ जब तक इसका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता, इसका बदल नहीं जाता है कंडीशन। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। तो अभी क्या है इसका मतलब है कि फॉल्स है, तो जब तक फॉल्स रहेगा तब तक इसको चलाते रहो। मतलब कंडीशन तो ट्रू ही हुई ना वाइल लूप के हिसाब से, मतलब कंडीशन तो आपका ट्रू ही हुआ ना वाइल लूप के हिसाब से। यहाँ तो हम ऑपरेटर चेंज कर दे रहे हैं खाली, है ना, कि गलत डाल रहा है तो तब तक चलाओ जब तक कि वो गलत डालता रहे, राइट। तो यहाँ देखिए हम वाइल लूप का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से कि भाई इज़ वैलिड चॉइस जो है वो हो जाए। पहले तो हम वही लिखते हैं कि हमको प्रिंट करवाना क्या है और वैलिड चॉइस हमारा क्या है। तो हम game.kt खोलते हैं, इसमें वैलिड चॉइस हटाते हैं और स्टेप 2, अभी हम स्टेप 2 पे नहीं यहाँ पहुँच गए हैं, है ना, ये तो गेट कंप्यूटर चॉइस है। तो हमको वाइल लूप चलाना है, कहाँ पे हमको लूप चलाना होगा, यूजर का पहले बनाना होगा, है ना, यूजर से फंक्शन लेके। तो यूजर से फंक्शन लेना होगा ना भाई, तो यूजर से फंक्शन लेने के लिए हमको लिखना पड़ेगा फंक्शन गेट यूजर चॉइस, यही लिखना पड़ेगा गेट यूजर चॉइस। और यहाँ पे क्या पास वास करना है, कुछ गेट यूजर चॉइस फंक्शन में
जी हाँ, यहाँ पे हमको पास करना होगा फंक्शन, ठीक है। और वो फंक्शन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी हमको एक अरे पास करना होगा और यूजर एक आपको रिटर्न करके देगा। तो गेट यूजर चॉइस में हम क्या पास कर देंगे, ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नाम का एक अरे पास कर दे रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, जिसका रिटर्न टाइप भी फंक्शन का क्या होगा, स्ट्रिंग वैल्यू हमको एक रिटर्न करके देगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। हम लिख देंगे रिटर्न, और फिलहाल के लिए ऐसे लिख देते हैं, इसको चेंज कर देंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अभी हम लिखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं कि वाइल, पहले एक वेरिएबल बनाते हैं वैर वैलिड चॉइस, ठीक है। यूजर वैलिड चॉइस, जो यूजर का वैलिड चॉइस है वो अभी फॉल्स है, ठीक है, वो गलत डाला है, राइट। तो लूप को तब तक चलाओ वाइल, ठीक है, इसको तब तक चलाते रहो जब यूजर का वैलिड चॉइस जो है, इसको ऐसे लिखते हैं पहले, यूजर वैलिड चॉइस, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है अभी। तो फॉल्स है तो ये कंडीशन चलेगा, है ना, ये कंडीशन चल रहा है। और जैसे ही इस कंडीशन से आपको बाहर निकलना है, मतलब कि ये ट्रू हो गया, ये नॉट लग गया, अब ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो कंडीशन जब ट्रू होगा तो ट्रू वाला कोड सब बाहर आ जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा, ये कंडीशन जैसे मीट करता है तो, राइट। तो कंडीशन अभी क्या है, यूजर वैलिड चॉइस नॉट, ठीक है, ये नॉट का है, इसको रिवर्स ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर्स में जो भी वैल्यू है, तो वैल्यू हमारे यहाँ फॉल्स है, तो अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो नीचे कोड चलेगा, वरना ये वैल्यू जब तक फॉल्स है, ठीक है, तब तक ये कोड चलता रहेगा, यहाँ पर सारा जो भी कोड लिखा होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले प्रिंट एलन, और या प्रिंट लिख देते हैं, एक ही लाइन में लिखना है, इंटर अ चॉइस, इंटर अ चॉइस। और इस चॉइस का हम क्या लिखेंगे, अब हमको चॉइस कहाँ से लाना है, हमको चॉइस लाना है ऊपर वाले अरे से, ये देखिए अरे ऑफ, जो ऑप्शन का अरे है वहाँ से ले आना है ना। तो वहाँ से लाने के लिए आपको ये जो रॉक पेपर सीजर है, ये कहाँ से लाएंगे हम, ठीक है, कहाँ से लाएंगे, देखिए कोड में जरा आइए थोड़ा समझते हैं कि ये यूजर चॉइस अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ से एम्प्टी कर दे रहे हैं, है ना, एक स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और जो भी ऑप्शन में ये अरे हम पास करेंगे वहीं से लाएंगे, मतलब जो भी हम पास करेंगे यहाँ, वो कहाँ पास हो जाएगा, वो यहाँ पे पास हो जाएगा, जो भी हम लिखेंगे वो इसके पैरामीटर में आ जाएगा। तो पैरामीटर में आने के लिए क्या करेंगे, पैरामीटर में आने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, और यहाँ से लाने के लिए सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, है ना, जो वैल्यू को स्टोर करेगा, वैल यूजर चॉइस। ये यूजर चॉइस एक वैल्यू स्टोर कर रहा है जिसका ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है अभी इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वही को ले आएंगे यार, सिंपल सा चीज़ है, एक फॉर लूप लगाएंगे, जो भी ऑप्शन में, इस ऑप्शन में जो भी अरे होगा हर एक को हम आइटरेट कर लेंगे बारी बारी से। तो उसके लिए फॉर लूप मैंने अभी आपको बताया, फॉर लूप चलाएंगे क्योंकि हमको पता है कितनी बार लूप चलेगा, जितना बार उसमें एलिमेंट है उतना बार चलेगा। तो जब आपको एक अरे में, अभी समझिए ध्यान से, मैं बता रहा हूँ कि आइटरेटिंग एन अरे आइटम थ्रू द लूप, अरे आइटम को कैसे आइटरेट करना है, फॉर लूप से। तो फॉर लिखेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डालेंगे, लेट से आई, ठीक है, सारा इसमें स्टोर हो जाएगा, आई इन ऑप्शंस, ठीक है, आई इन ऑप्शन, जो भी ऑप्शन में वैल्यू होगा इस ऑप्शन में जो हम पास कर रहे हैं गेट यूजर चॉइस के साथ पैरामीटर में, सब आई में स्टोर हो जाओ। अब आई में जब स्टोर हो जाओ उसके बाद क्या करो, आई में स्टोर होने के बाद प्रिंट कर दो, किसको, वही आइटम को, है ना, इसी के साथ, मतलब इसी के साथ प्रिंट हो जाएगा, इसलिए एलन नहीं लिख रहे हैं इसके साथ। और क्या प्रिंट हो जाओ भाई सारा आइटम या आई, ठीक है, जो भी आई है। अरे भाई क्या हो जाता है यार, इसको ऐसे कर दो, है ना, लीजिए ये आई हो गया प्रिंट इसमें, है ना, ये हमारा मेरा आई जो है वो मिल जाएगा। और एक डॉट भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रिंट एलन डॉट लगा दोगे तो नीचे ही आ जाएगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं है ना। लीजिए इसको सेव करते हैं, ठीक है, एक लाइन का कोड था तो हमने ऐसे लिख दिया। अगर आप यहाँ पे करली ब्रेसेस भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप ऐसे करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पर करली ब्रेसेस देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर लूप बन जाएगा, इसी वाइल लूप के अंदर आई चलेगा, तो एक बार ये चलेगा फिर ये चलेगा, कोड हमारा इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब इस यूजर का इनपुट जो हमको रीड करना है, तो रीड करने के लिए जैसे सही है कि नहीं पहले पढ़ेंगे तो कंप्यूटर तो हमारा चेक करेगा ना कि ये सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लिख देंगे वैल, ठीक है, यूजर इनपुट,
ठीक है। इसको रीड करने के लिए हम लिख देंगे रीड लाइन। ये एक स्ट्रीम है, ठीक है, ये बात मैं बताऊंगा। ये ऐसा समझो कि ये फंक्शन है जो आप कंसोल पे लिखोगे उसको रीड कर लेगा, रीड लाइन। इंटर कर लिया हमने, ठीक है। अब जो भी पढ़ा है वो इस यूजर इनपुट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ़, ऐसा कंडीशन लगाते हैं कि यूजर इनपुट जो है वो नल तो नहीं है। इफ़ यूजर इनपुट इज नॉट नल, नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है, एंड या और होगा, है ना। एंड यूजर इनपुट इन ऑप्शन, क्या यूजर इनपुट जो डाला हुआ है, यूजर इनपुट, ठीक है, यूजर चॉइस नहीं भाई, यूजर इनपुट हो जाएगा। यूजर इनपुट इज नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए, मतलब नल वैल्यू कुछ भी ऐसे ही। नल का मतलब होता है भाई कि कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ है ही नहीं उसमें वैल्यू, ठीक है। एंड ऑपरेटर, और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ये ऑपरेटर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नॉट और इक्वल टू वाला, फिलहाल ये लिख दीजिए आप। एंड मतलब कि और दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यूजर इनपुट इन ऑप्शन होना चाहिए। इन ऑप्शन, जो भी ऑप्शन में है वो यूजर इनपुट में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, अगर ये कंडीशन सही है, मतलब नल नहीं है और यूजर इनपुट में है, तब ऐसे कर दो कि इज वैलिड चॉइस को ट्रू कर दो। तब क्या कीजिए, इज वैलिड चॉइस जो है आपका, या यूजर वैलिड चॉइस, इसको कर दीजिए ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू आ जाएगी। तो जब यहाँ कंडीशन ट्रू आ जाएगी तो नीचे फिर जो है इस वाइल लूप से कोड जो है आपका वो बाहर निकल जाएगा। समझ गए? गॉट इट? ये है वाइल लूप में का काम है। अच्छा, वाइल लूप में तो अभी आपको काम करना है ना। वही ये वाइल लूप के बाहर निकला, आपका सारा कुछ हो गया। तब तक इसको तब तक चलाते रहो जब तक कंडीशन आपका, या जैसे कंडीशन ट्रू होता है तो क्या करो, जैसे कंडीशन ट्रू होता है मतलब वाइल लूप से ये बाहर निकलेगा कोड। बाहर निकलने के बाद वैल्यू यूजर हो गया, यूजर इनपुट चॉइस हो गया, ये ट्रू कर दो, ठीक है। और ट्रू करने के बाद ये देखो ये क्या बोल रहा है, कि वैल कैनॉट बी रीअसाइंड। तो इसको वैल लिख दो, वैल नहीं लिख दो, इसको आप वैर लिखो, क्योंकि वैल तो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये लीजिए वैर हमने असाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आइए, है ना, हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ से ट्रू हो गया। यूजर चॉइस में यूजर इनपुट डाल दीजिए, ठीक है, और यूजर चॉइस को हम रिटर्न कर देंगे। गॉट इट? या ठीक है, मतलब वो भी सही है, इसको आपको रिटर्न करने का ज़रूरत भी नहीं है, इस यूजर चॉइस को, ओके। और या यूजर चॉइस ऊपर में हमने लिख रखा है ना पहले से, हाँ, इस यूजर चॉइस में हम वैल्यू डाल देते हैं किसका, यहीं पे लिख देते हैं कि भाई डाल दीजिए यूजर चॉइस में वैल्यू यूजर इनपुट का, जो भी इनपुट डाला गया है। ये भी वैल नहीं होगा, वैर होगा, क्योंकि आप वैर से लिखेंगे। यहाँ लीजिए हमने लिख दिया वैर, और रिटर्न कर देंगे यही यूजर चॉइस, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है वो भी स्ट्रिंग है। तो हमारा हो गया रिटर्न, यूजर वैलिड चॉइस हो गया ऊपर में। और ये कहाँ काम कर रहा होगा, यूजर वैलिड चॉइस इफ़ कंडीशन में काम कर रहा होगा ना। देखिए नॉट यूजर वैलिड चॉइस को हम ट्रू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तो हमारा कोई इशू है नहीं अभी। द वैल्यू ट्रू असाइंड टू वैर यूजर वैलिड चॉइस बुलियन डिफाइंड इन गेट यूजर चॉइस इज नेवर यूज्ड। ये नीचे यूज नहीं हो रहा है, वही लिख रहा है, ठीक है। तो हमारा काम हो गया। तो अब हम स्टेप 3 में चलते हैं, प्रिंटिंग द रिजल्ट को प्रिंट कराना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, रिजल्ट को आप प्रिंट करा सकते हैं। और थोड़ा सा देखते हैं कोड में, ठीक है, किस तरीके से हमने प्रिंट करवाया है। ये देखिए मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, कि एक फंक्शन बना दिया है प्रिंट रिजल्ट का, है ना। एक फंक्शन हमने बनाया है प्रिंट रिजल्ट का, एक अलग फंक्शन जो 2 टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, एक यूजर का चॉइस, एक गेम का चॉइस। अब इसी गेम और यूजर के चॉइस के बीच कंपेयर करेंगे। अगर यूजर पेपर सेलेक्ट करता है और गेम अगर सीजर सेलेक्ट करता है, कैची चुनता है, तो गेम जीत जाएगा। उसी तरीके से जो कंडीशन होंगे वो सारा कंडीशन हम इफ एल्स के कंडीशन में लिख देंगे, इफ और एल्स, है ना। इसी कंडीशन में सारा कोड लिख देंगे और सारा काम कर जाएगा हमारा। गॉट इट? इफ एल्स में ही क्या, यूजर चॉइस और गेम चॉइस, यही 2 प्रिंट रिजल्ट का फंक्शन बनाते हैं, है ना।
तो प्रिंट रिजल्ट के लिए हम एक फंक्शन अलग बना लेते हैं जिसका नाम होगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, फंक्शन प्रिंट रिजल्ट, है ना। ये कुछ रिटर्न करके नहीं देगा, यहाँ पे एक हो जाएगा यूजर चॉइस स्ट्रिंग कॉमा गेम चॉइस स्ट्रिंग, है ना। लीजिए, अब यूजर चॉइस और गेम चॉइस कहाँ से आएगा, जब हम प्रिंट चलाएंगे तो यही गेम चॉइस और यूजर चॉइस ऊपर कॉल कर देंगे। मतलब इसका वैल्यू इसके पास कैसे आएगा, इस प्रिंट रिजल्ट के पास यूजर का चॉइस का और गेम का चॉइस का। तो ऊपर देखिए जो फंक्शन है मेन फंक्शन, इसमें गेम चॉइस और यूजर चॉइस है, इसके पास वैल्यू है, तो हम यहाँ पर प्रिंट कॉल कर देंगे, प्रिंट रिजल्ट। अब इस प्रिंट रिजल्ट में क्या डाल देंगे, यूजर चॉइस कॉमा गेम चॉइस। तो यहाँ से सारा चल जाएगा कहाँ, नीचे में, ठीक है, गेम चॉइस और यूजर चॉइस में। तो यहाँ आ जाएंगे नीचे, अभी हमने ऊपर कॉल कर दिया है। यहाँ आते हैं और काम करते हैं कि इफ़ अगर कंडीशन ऐसा है कि यूजर का चॉइस क्या है, सीजर्स है, पहले यूजर को जितवाते हैं, ठीक है। यूजर का चॉइस अगर सीजर्स है एंड कैची एंड गेम का चॉइस क्या होना चाहिए यूजर को जीतने के लिए, पेपर या और, इसी में और लिखते हैं, ओके। यहाँ पे और कहाँ गया आपका, एक एक अलग अलग आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं इस तरीके से, यूजर चॉइस और, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ आप ब्रैकेट एक डाल दीजिए ताकि आपको अच्छे से पता चले। ये ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ, एक अलग कंडीशन हो गया। ये हो गया और ऑपरेटर डबल पाई, ठीक है। ये आपको शिफ्ट के ऊपर वाला बटन जो है, यहाँ पर यूजर को फिर से जितवाते हैं, यूजर चॉइस इक्वल टू रॉक एंड इसके साथ क्या होना चाहिए कि गेम का चॉइस अगर इक्वल टू है किसके, सीजर्स के, फिर से जीत जाएगा। यहाँ आते हैं, नीचे कर लेते हैं इसको, एंड के बाद इसको नीचे कर लेते हैं। कोड आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा, इसको भी नीचे करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देंगे, यार नहीं ये सही है अभी फ़िलहाल। यूजर चॉइस आपका हो गया, यहाँ एंड और फिर से कि अगर यूजर का चॉइस क्या है, एक बार और, पेपर है और गेम का चॉइस क्या है, रॉक है, फिर से यूजर जीत जाएगा, है ना। यूजर जो है वो जीत गया। तो क्या कीजिए, ये भी ऊपर इधर ले आइए। अगर ये कंडीशन में से कोई भी एक मैच कर रहा है तो जो आपका कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पे, एक ऐसे कंडीशन लगाइए, इफ़ के बाद ऐसे लगाइए, ब्रेसेज करली ब्रैकेट लगेगा और इसको थोड़ा इधर ले आइए, ठीक है। तो क्या कीजिए, रिजल्ट के वैल्यू में एक वेरिएबल बना लीजिए। यहाँ पर वेरिएबल आप बनाएंगे, इसके ऊपर वैर रिजल्ट इक्वल टू, अभी फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे कुछ नहीं है। इस रिजल्ट में क्या डाल लीजिए, नॉट रिटर्न रिजल्ट इक्वल्स यूजर वॉन, है ना, यूजर वॉन। नीचे आइए, एल्स इफ, अगर एल्स इफ यूजर का चॉइस इक्वल हो जाता है गेम के चॉइस से, तो रिजल्ट क्या कर दीजिए, गेम ड्रॉन, है ना, गेम ड्रॉन हो गया, ड्रॉ। और अगर कुछ नहीं होता है तो मतलब यूजर तो हार गया भाई। अब यूजर के लिए कोई रिस्क के रिस्पेक्ट में कुछ भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, तो रिजल्ट इक्वल टू यू लॉस, यूजर लॉस, है ना। और यहाँ लिख देते हैं प्रिंटलन
println यहाँ ऐसा लिखते हैं यूजर चूज्ड और लिखते हैं यूजर चॉइस एंड गेम चूज्ड गेम चॉइस, ठीक है। और लिख देते हैं नीचे println करके, println यहाँ पर क्या println में हो जाएगा, क्या प्रिंट करना है, रिजल्ट। लीजिए सारा गेम चल गया है ना। यहाँ से इसमें एक गेम का चॉइस है, यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा वैल यूजर चॉइस इक्वल टू गेट यूजर चॉइस, और इसमें एक पास कर दीजिए उसी की तरीके से ऑप्शन, ठीक है। जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से डेटा जो है सब चला जाएगा वहाँ। अब हम थोड़ा इनपुट करते हैं, राइट क्लिक करके रन करते हैं, तो देखिए आएगा हमसे मांगने क्या, कंसोल में वैल्यू डालना पड़ेगा हमको, और वो वैल्यू हम डालेंगे। तो अरे इन्फिनाइट लूप चल गया। हाँ, कोई बात नहीं, जब इन्फिनाइट लूप चल गया है, इंटर चॉइस रॉक, एक मिनट इसको स्टॉप करते हैं। और अब ये रॉक चल ही गया है, तो इधर आइए math.random वाले में कि वैल एलिमेंट इक्वल टू स्ट्रिंग ऑप्शन इंडेक्स, ठीक है। ये आ जा रहा है आपका यहाँ से कि आई इन ऑप्शन फॉर लूप की जब्त। ओके, तो ये इन्फिनाइट जो लूप चल रहा था उसको हम ऐसे नहीं चलाएंगे। एक्चुअली में हमारा एक छोटा सा आई थिंक यहाँ मिस्टेक है। ये जो वाइल लूप है, इस वाइल लूप के अंदर ये सारा कोड जाएगा वैल वाला, इसको कट कीजिए और इस वाइल लूप में आ जाइए, फॉर के बाद लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमसे गलती हो गई थी उस टाइम। तो यहाँ पर चलो ये हो गया। और क्या लिख देते हैं, इफ़ यूजर इज़ नॉट नल, ऐसा सही है, तो सब कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। और अगर यूजर ट्रू हमने कहाँ चेंज किया उसको भाई, ट्रू करवाया है कहीं, यहाँ करवाया है इफ़, और यहाँ ट्रू करवा दिया है, यहाँ सब कुछ सही है। अगर हम यहाँ लिख दें इफ़ इज़ यूजर वैलिड चॉइस, अगर फॉल्स है तो क्या करो, साउट इंटर करेक्ट डिटेल्स, इंटर करेक्ट ऑप्शन प्लीज़। चलिए इसको राइट क्लिक करते हैं, रन कर लेते हैं। जस्ट वेट, हमने लूप में डाल देंगे, क्योंकि लूप में इसलिए डालेंगे वो लूप में ही चलेगा, है ना। इंटर ए चॉइस रॉक पेपर सीजर, कुछ भी एक चॉइस लिखते हैं कीबोर्ड से। लेट्स से मैं लिख देता हूँ ROCK, मैंने सब स्मॉल लिखा है, देखिए गलत आ जाएगा। इंटर करेक्ट ऑप्शन प्लीज़, ठीक है। रॉक आ गया, ऑप्शन एन होगा यहाँ पे, ठीक है, उसे ठीक कर लेना आप। रॉक गलत लिखा है क्योंकि हम छोटा लिखे हैं, ठीक है। ऊपर में क्या है, कैपिटल है पेपर, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ROCK। अगर मैं रॉक लिखता हूँ तो देखो, अगर मैं रॉक लिखता हूँ तो अब मैं जीत गया और ये कोड बंद हो गया, है ना। यूजर चूज्ड रॉक एंड गेम चूज्ड सीजर यूजर ओन, अगर तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बाकी मैं छोटा ये सब को भी हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं गेम को, वो हम आगे पढ़ रहे होंगे जो हमने इसमें बनाया है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आया होगा, सारा फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो समझ में आए होंगे ये गेम की मदद से, और आपको फंक्शन कैसे काम करता है, रिटर्न वगैरह हम कैसे किस तरीके से एलिमेंट जो है वो रख रहे हैं। क्योंकि रिटर्न जो भी करेगा, जो भी देखो ये गेट गेम चॉइस रिटर्न कर रहा है क्या, एक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है। एलिमेंट क्या है, स्ट्रिंग है। वो स्ट्रिंग कहाँ से आ रहा है, इस ऑप्शन के अरे के ऑप्शन इंडेक्स से फेच होके आ रहा है, और ये एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। तो गेट गेम चॉइस को हम ऊपर स्टोर कर ले रहे हैं गेम चॉइस के एलिमेंट, इसमें वेरिएबल में, राइट। सिंपल सी चीज़ है। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ये सीख के। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए #कोड विद अंकित। बाय बाय।